आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 60,244 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म में अप्लाई होने लगे हैं। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपने तैयारी कैसे की थी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, हमें भी बताइए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 41,520 और 49,568 दोनों में मेरा पेपर क्वालिफाई हुआ था। हालांकि 41,520 में फर्स्ट मेरिट में नंबर आते हुए मात्र 2 सेकंड से मैं रनिंग में फेल हो गई, जिस कारण मैं फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गई। और 49,568 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। 41,520 में फर्स्ट मेरिट में नंबर आया था और मेरे 112 क्वेश्चन सही थे उस टाइम। और 49,568 में ज़्यादा टाइम नहीं मिला था तैयारी के लिए, तो इस वजह से मेरे नंबर थे 191.39 और गर्ल्स की मेरिट गई थी 164 से, तो लगभग 28 से 30 नंबर मेरे एक्स्ट्रा थे कट ऑफ से, जिस वजह से मेरा जनरल में सिलेक्शन हुआ था। तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपका जनरल में कैसे सिलेक्शन हुआ था। तो आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों के ज़्यादा नंबर होते हैं जनरल की कट ऑफ से, तो उनका सिलेक्शन जनरल में हो जाता है, ओबीसी वालों का। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी तैयारी करने की रणनीति क्या थी, आप लोगों की क्या होनी चाहिए। तो मैंने कैसे 2-2 वैकेंसी में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मैंने यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। हालांकि मैं फाइनल मेरिट में मात्र 2 नंबर से बाहर रह गई। तो मेरे पास 3 एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, 2 यूपी पुलिस कांस्टेबल और 1 यूपीएसआई। तो उसी के बेस पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तैयारी कैसे करें। बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखे हैं ऐसे होते हैं जो जैसे गधा भार होता है उसी के अनुसार लगे रहते हैं। तो आपको सिर्फ स्टडी करने से मतलब नहीं रखना है, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम कौन सा सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। अब जीएस में आप हिस्ट्री पढ़ने लग जाएं, हिस्ट्री के मात्र 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और उसके लिए आप अगर प्रॉपर पूरी प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इससे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ के एग्जाम निकाल दें तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप लगातार पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, आप घंटों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आते ही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, वो नहीं पढ़ना जो एग्जाम में नहीं आता है। तो आपको स्मार्ट तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी नहीं करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन ही ना हो। तैयारी सब करते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है जो खुद की रणनीति बना के तैयारी करता है और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करता है, सिर्फ उसी का सिलेक्शन होता है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप उसी प्रकार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। सबसे पहले 41,520 वैकेंसी का मैंने एग्जाम दिया था और फर्स्ट एग्जाम था। इससे पहले मैंने कंपटीशन एग्जाम का एक भी एग्जाम नहीं दिया था, फर्स्ट एग्जाम था। 41,520 मन में बहुत ज़्यादा डर था कि क्या होगा, कैसे तैयारी होगी, लेकिन उसके बावजूद मैंने तैयारी की और मात्र 3 महीने की तैयारी में मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ था और फर्स्ट मेरिट में एग्जाम क्वालिफाई हुआ था मेरा। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, उस टाइम पे तो ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, तो सारे सब्जेक्ट मैंने अच्छे से पढ़े थे। हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, चारों सब्जेक्ट पे मेरी कमांड सही थी। तो मुझे उस टाइम पे लगता था कि मैथ के भी 40 क्वेश्चन आते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, बस इतना पता था कि सभी सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने तैयारी की, एग्जाम दिया, तो पता चला कि मतलब मैथ्स के यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं और कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जिनके करने से आपके 13-14 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और 14 प्लस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं आपके स्ट्रेटजी के मुताबिक। और रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, जीएस में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब जीएस में यूपी जी के, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जी को और संविधान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर इनकी बजाय आप भूगोल, हिस्ट्री और इन चीज़ों को अगर आप पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका कैसे सिलेक्शन होगा। तो जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़िए आप।
जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको मत पढ़िए, नहीं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोगों के पास सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं बचा है, तो जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़िए। तो मैंने सभी सब्जेक्ट अच्छे किए थे और मेरे 200 प्लस नंबर थे, क्योंकि 200 तो गर्ल्स की फर्स्ट मेरिट उठी थी 200 नंबर पे, और मेरे 112 क्वेश्चन सही थे। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने नंबर थे मेरे। लेकिन रनिंग में फेल होने की वजह से मैं रह गई थी। तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे कि तैयारी कैसे करते हैं, कितना होगा सिलेक्शन। और मेरे इतने क्वेश्चन होने के बावजूद लोगों ने मुझसे इतना बोले थे कि इतने पे तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इस वजह से मैंने रनिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फर्स्ट मेरिट में नंबर आया था, रनिंग की प्रैक्टिस ना होने की वजह से मैं रेस से आउट हो गई थी। तो आप लोगों को बता रही हूँ कि तैयारी के साथ साथ रनिंग की भी प्रैक्टिस करती रहें। लड़कियां खासकर रनिंग की प्रैक्टिस करती रहें कि बहुत ज़्यादा फेल होती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग में लड़कियां। तो तैयारी के साथ साथ रनिंग करते रहें। फिर 49,568 में मुझे पता था कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है, तो मेरी रणनीति ये थी, मैंने सबसे ज़्यादा 3 सब्जेक्ट पे जोर दिया था, वो है रीजनिंग, हिंदी और जीएस। मैथ्स को मैंने छोड़ दिया था, मैथ्स पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। पहले से जो कॉन्सेप्ट वगैरह पता थे, सिर्फ फॉर्मूले वगैरह ये मैंने पढ़ लिए थे, और 5-6 चैप्टर जो महत्वपूर्ण है बस मैथ्स के वो पढ़ लिए थे मैंने। बाकी मैंने मैथ्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे एक पेपर मैं दे चुकी थी और वो मेरा क्वालिफाई था। तो मुझे पता था कि मैथ्स के मात्र 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं मैथ्स पढ़ने में पूरा टाइम लगाऊंगी तो इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा, और मुझे पता था कि मैं 13 से 14 क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे ही कर लूंगी 3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद में। तो मैंने मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था रीजनिंग और हिंदी पर, क्योंकि रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के 92 क्वेश्चन होते हैं, और 92 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचाता है, तो आपको एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो मेरे हिंदी में 37 में से 36 क्वेश्चन सही थे, और रीजनिंग में 50 प्लस क्वेश्चन सही थे 55 में। तो सबसे ज़्यादा मैंने रीजनिंग और हिंदी पर जोर दिया था, और जीएस पे भी काफ़ी दिया था। जीएस में मैंने मात्र 4 सब्जेक्ट पे जोर दिया था, वो हैं यूपीजी के करंट अफेयर्स और रीजनिंग यूपीजी के करंट अफेयर्स और संविधान और स्टैटिक जी के। मात्र 4 टॉपिक मैंने पढ़े थे और मेरे 28 क्वेश्चन सही थे जीएस में। मैथ्स में मेरा थोड़ा स्कोर कम रह गया था, पर एक सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 3 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो जाएगा। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी थी। मैंने एग्जाम के अनुसार मैंने तैयारी की थी, कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं उनके अनुसार मैंने तैयारी की थी। आप लोग भी ऐसे तैयारी कर सकते हैं। और मैंने प्रत्येक दिन 1-2 दिन छोड़ के मैं प्रत्येक दिन एक मॉक टेस्ट लगाती थी। अगर आप निरंतर डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं तो इससे आपके एग्जाम में गलती होने की संभावना कम हो जाती है। और मैंने रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दिया था, मैं डेली रिवीजन, जो भी ऑनलाइन क्लास लेती थी उसका डेली रिवीजन करती थी, और लास्ट समय पे मैंने सबसे ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दिया था। मैंने ऑनलाइन क्लास वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जो मुझे नहीं आता था मैं वही ऑनलाइन देखती थी, जो आता था वो मैं नहीं देखती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने रिवीजन और मॉक टेस्ट पे ध्यान दिया था। तब मेरे 2 एग्जाम मेरे क्वालिफाई हुए, और 5 महीने ट्रेनिंग करने के बावजूद मैंने यूपीएसआई के एग्जाम में मेरा अच्छे नंबर आए थे, बस मैं फाइनल मेरिट में 2 नंबर से रह गई थी। तो आप लोग भी निरंतर रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इन प्रैक्टिस सेट में 8 सॉल्व पेपर दे रखे हैं और 15 अनसॉल्व पेपर दे रखे हैं। अगर आप लोग निरंतर इनकी तैयारी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इनका विस्तृत विवरण दे रखा है, और जो नए विद्यार्थी हैं जिन्हें यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है कि सिलेबस क्या होता है, तैयारी कैसे होती है, यूपी पुलिस की प्रणाली क्या है, वो चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्टडी गाइड है, आपकी तैयारी में एक नई धार देगी। तो आप लोग चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। इसमें 2023 के करंट अफेयर दे रखे हैं, और ये न्यू एडिशन 2024 है। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। आप लोग भी अपनी स्वयं की स्ट्रेटेजी बनाइए,
किसी दूसरे की स्ट्रेटजी पे मत चलिए और जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उन पे ध्यान दीजिए। तो मैं हर सब्जेक्ट के एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।